आज हमें ये लोग कहेंगे, जैसे ही रबीउन नूर शरीफ का चांद नजर आएगा तो लोग उठेंगे सोशल मीडिया के जरिए से, गूगल पे, फेसबुक पे, यूट्यूब पे, और नौजवान नस्लों को गुमराह करने की कोशिश करने लगेंगे। कोई दाढ़ी वाला निकलेगा, कोई टोपी वाला निकलेगा, कोई पाकिस्तान का मौलवी निकलेगा, कोई सऊदी का निकलेगा, और इन नौजवानों से कहेगा, ऐ नौजवानों, मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है? तुम जो मिलाद मनाते हो ये कहाँ लिखा हुआ है? झंडिया लगाना कहाँ लिखा हुआ है? अब ये हमारा नौजवान सोचने लगेगा, मिलाद मनाना कहाँ लिखा है? मिलाद तो सहाबा ने नहीं मनाया था, सहाबा ने तो झंडिया नहीं लगाई थी। बड़ा गौर से सुनिएगा, बड़ी जिम्मेदारी के साथ अर्ज करके जा रहा हूं। आपको अगर कोई बहकाने की कोशिश करे, अगर कोई आपके ईमान को खराब करने की कोशिश करे, सोशल मीडिया पर बैठकर कोई मिर्जा, कोई भी प्लम्बर आपके ईमान को लूटने की कोशिश करे, तो उसे कह दीजिएगा कि तू नबी के मिलाद पे एतराज करता है। अरे तुझे तो ऐसा मुझे लगता है कि तेरी पैदाइश में कोई शक है, इसलिए कि जो मिलादी होगा वो कभी नबी के मिलाद पे तबर्रा नहीं करेगा, वो कभी नबी के मिलाद पे उंगली नहीं उठाएगा, क्योंकि हलाली कभी भी मुस्तफा के मिलाद का एतराज नहीं करेगा। वजह जानना चाहते हैं आप? वजह जानना चाहते हैं कि क्यों नहीं एतराज करेगा? इसलिए कि अगर मेरा और आपका ये ईमान है कि ये दुनिया में रोशनी है, ये चांदों की चमक है, ये जमीन के ऊपर उजाला है, आज जो हमें हमारे जिस्म में चलने की ताकत है, आज जो हमारी जबान में बोलने की ताकत है, आज जो हमारी आंखों में देखने की ताकत है, ये जो आप दरिया की रवानी देख रहे हैं, ये जो समंदर की सैलानी देख रहे हैं, ये जो मौजों की तुगयानी देख रहे हैं, ये जो चमक देख रहे हैं, ये रोशनी देख रहे हैं, ये जो सितारों की कुमकुमे देख रहे हैं, ये जो सूरज की रोशनी देख रहे हैं, ये किसी और वजह से नहीं है, ये किसी और वजह से नहीं है, ये तो मेरे आका के आमद की बरकत से है, ये तो मेरे आका के मिलाद की वजह से है, ये तो मेरे आका के आमद की वजह से है कि जब तक मेरे आका ने इस रुए जमीन के ऊपर अपने कदमे मुबारक को नहीं रखा था, दुनिया के हर गोशे में, दुनिया के हर खित्ते में अंधेरा ही अंधेरा था। लोग बुराई के दलदल में फंसे हुए थे। बड़ा गौर से सुनिएगा, अरब की तारीख को जब हम उठाकर पढ़ते हैं तो ऐसे नौजवानों का हमें वाकया मिलता है कि दो ऐसे नौजवान हैं जो अपनी बूढ़ी माँ के गले में रस्सी डालते हैं और अरब के मंडी में ले जाकर बेच देते हैं। जब वो अपने बूढ़ी माँ को ले जाकर बेच रहे होते हैं तो दोनों भाई मुस्कुराकर आपस में पैसे को खुशी से बांट रहे होते हैं। तो दुनिया वाले उनसे पूछते हैं, ऐ भाई जरा ये बता, ये तेरे चेहरे पर मुस्कुराहट कैसी है? तो वो दोनों भाई ये कहते हैं कि मेरी एक बूढ़ी माँ थी जो मेरे ऊपर बोझ बनी हुई थी, आज मैंने उसे बेच दिया है, इसलिए मैं खुश हो रहा हूँ, इसलिए मेरे चेहरे पर खुशी है। मेरे नबी से प्यार करने वालों, मेरे नबी के आने से पहले ये अरब का माहौल है कि नौजवान बच्चा अपनी बूढ़ी माँ को अरब के मंडी पे बेचने पे फख्र महसूस करता है। लेकिन जब मेरे आका इस रुए जमीन के ऊपर आ गए, जब मेरे आका इस खाकदाने गीती पर तशरीफ ले आए, तो अब कोई बेटा अपने माँ के गले में रस्सी नहीं डालता है, मंडी में नहीं बेचता है, बल्कि वो अपने माँ के चेहरे को देखना इबादत समझता है। तो ये किसी और वजह से नहीं है, ये मेरे आका के आमद की वजह से है कि मेरे आका ने जब दुनिया में आपने कदम रखा तो ऐलान करके कह दिया, अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महातिकुम, कि जन्नत तुम्हारे माँ के कदमों के नीचे। अब बेटा अगर जन्नत का मजा लेना चाहता है तो वो फ्लाइट के अंदर नहीं जाएगा, एसी में नहीं बैठेगा, संगे मरमर के टाइल्स में चला जाएगा, उसे जन्नत का मजा नहीं मिल सकता है। अगर जन्नत का मजा लेना है तो बूढ़ी माँ के कदमों में जाकर बैठेगा और माँ के कदम को चूमता जाएगा, वो जन्नत का मजा पाता जाएगा, वो जन्नत का मजा पाता जाएगा। तो दुनिया वाले को ये पैगाम देगा
अजमत मुस्तफा। भाई जरा सा ऊंचा बोले यार, मोहब्बत से बोले नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, हजरत आफ्ताब आलम गयासी। हाय हाय, बहुत अच्छा, वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह। मेरे अजीजों, आज यहूदी एक कौम है जो साल में एक मर्तबा मदर्स डे मनाते हैं। हमारी नौजवान बच्चों को देखिए, हमारे मोहल्ले के बच्चों को देखिए, तो वो साल में एक मर्तबा अपने मोबाइल पे स्टेटस लगाते हैं, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, हैप्पी मदर्स डे। यानी वो एक साल में एक दिन अपने माँ की खिदमत करते हैं, पैसा देते हैं, कपड़ा देते हैं, पाँव दबाते हैं। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये मेरा और आपका तरीका नहीं है, ये दुनिया के यहूदो नसारा का तरीका है कि वो उसकी माँ उसके ऊपर बोझ मालूम पड़ती है तो वो अनाथालय में ले जाके अपने माँ को छोड़ देता है और साल में एक दिन कपड़ा लेके जाता है, पैसा लेकर जाता है, तो दुनिया वाले को बताता है कि आज मदर्स डे है, मदर्स डे है। लेकिन मुसलमानों, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, अगर तू मुसलमान है तो तेरे लिए साल में एक मर्तबा मदर्स डे नहीं है, बल्कि 24 आवर्स एक मुसलमान जो 7 लाख रुपए खर्च करके हज करने के लिए जाएगा, जिसके पास पैसा नहीं है, वो सिर्फ मुस्कुराकर अपने माँ के चेहरे को देख लेगा, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता, अल्लाह उसे हज मकबूल का सवाब अता फरमा देगा। यहाँ माँ घर में रो रही है और बेटा चश्मा लगाता है और बाल को डाई कराता है, जींस फटा हुआ पहन लेता है और कहता है माई वाइफ इज माई लाइफ। अरे ओ अकल के अंधो, जिस माँ ने 9 महीने अपने पेट में रखकर तुझे पाला, तुझे जिंदगी दी है, तू अपने माँ का नहीं हुआ, दुनिया की मोहब्बत में मुबतला हो गया, आशिक बन गया, आवारा हो गया, मजनू हो गया, अपनी जवानी को बर्बाद कर दिया। कहता है ये मेरी जिंदगी है, अपनी जान का पता नहीं है। अगर इस्लाम के मानने वाले हैं आप तो सुनिए, ये मेरे आका के मिलाद का सदका है कि मोहब्बत दुनिया में अगर सच्ची है किसी की, तो वो सिर्फ तेरे माँ की मोहब्बत सच्ची है, तेरे वालिदैन की मोहब्बत सच्ची है, वरना इस दुनिया में बगैर मफाद के कोई मोहब्बत नहीं है। हर मोहब्बत के पीछे एक कहानी है, हर मोहब्बत के पीछे एक धोखा है, हर मोहब्बत के पीछे एक फरेब है। और सबसे ज्यादा इस रूए जमीन पे अगर आपसे कोई प्यार करता है तो वो अल्लाह रसूल की जात है, इसके सिवाय कोई जात नहीं है। ये मेरे नबी के मिलाद की बरकत है कि आज हम मुसलमान हैं, हम पाक है, हमारा दिल पाक है, हमारी जबान पाक है। ये जो हमारे चेहरों पर रोशनी देख रहे हैं आप, मेरी आंखें चमक रही है, मेरे रेशम जैसे बाल, ये मेरे नबी के मिलाद का सत्ता है। मेरे अजीजों, आपसे अगर कोई ये कहे कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है, तो उन्हें ये कह दीजिएगा कि बुखारी और मुस्लिम शरीफ की हदीस है, सहाबा ने नबी की आमद पे, नबी के पैदाइश पे नबी का मिलाद मनाया। लग रही है, बोलूं ना मैं मोहब्बत से सुभान अल्लाह। सुनिए, मेरे नबी के जितने सहाबा, अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, मौला अली, हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत साद इब्न अबी वक्कास, हजरत अबू जर गफ्फारी, जितने सहाबा, सारे के सारे सहाबा मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं, एक जलसा मना रहे हैं, एक महफिल को सजाए हुए हैं। अब बड़ा गौर से सुनिएगा, लोग कहते हैं कि मिलाद मनाना कहाँ लिखा हुआ है, सुनिएगा। मेरे आका अपने काशाने नबूवत में है, बाहर आते हैं, क्या देखते हैं, मेरे सहाबा ये मस्जिद नबवी में बैठे हुए हैं,
मेरे आका ने अपनी ज़बान मुबारक से जो जुमला इरशाद फरमाया वो जुमला ये था, मेरे आका फरमाते हैं मा अजलसकुम, ऐ मेरे सहाबा ये जलसा कैसा, आप यहाँ क्यों बैठे हैं, आप लोगों के बैठने का मकसद क्या है। सहाबा कहते हैं जलसना नज़कुरुल्लाह व नहमदुहु अला मा हदाना लिल इस्लामी व मन्ना अलैना बिका। या रसूल अल्लाह, आपकी सूरत में आपकी बरकत से जो हमें इस्लाम जैसा दीन मिला है, मजहब मिला है, इसी पर हम सारे लोग यहाँ पर बैठकर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। जब इतना सहाबा ने कहा तो मेरे आका ने कहा कि क्या तुम यही काम कर रहे हो, मुझे कसम उठा के दो। सहाबा कहते हैं या रसूल अल्लाह, हमारे बैठने का कोई और मकसद नहीं था, हमारे बैठने का यही मकसद है कि आपके आने की खुशी में या रसूल अल्लाह हमें जो इस्लाम जैसा दीन मिला है इस पर हम अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हैं। मेरे आका खुश हो जाते हैं और मेरे आका फरमाते, अच्छा तुम मेरे आने की खुशी में मिलाद मना रहे हो, अल्लाह का जिक्र कर रहे हो, अल्लाह का शुक्र अदा कर रहे हो। कहा या रसूल अल्लाह, हम यही कर रहे थे। सुनिए सुनिए, मेरे आका नाराज नहीं होते हैं मिलाद मनाने की वजह से, मेरे आका गुस्सा नहीं होते हैं, बल्कि मेरे आका फरमाते हैं ऐ मेरे सहाबा, मैं अपने काशाने नबूवत में था, आराम कर रहा था, तुम यहाँ मस्जिद नबवी में बैठे थे तो जिब्रील अलैहिस्सलाम मेरे पास आए और मुझे आकर क्या कह रहे थे, जरा सुनिए। इन्नहु जिब्रीलु आतानी जिब्रीलु अलैहिस्सलाम फअखबरनी अन्नल्लाह अज़्ज़ा व जल युबाही बिकुमुल मलाइका। मेरे आका फरमाते हैं कि जिब्रील अमी मुझे आकर बताए कि या रसूल अल्लाह, आपके सहाबा मस्जिद नबवी में बैठकर जो मिलाद मना रहे हैं, रब का शुक्र अदा कर रहे हैं, इससे अल्लाह आसमानों में इतना खुश हो रहा है, इतना खुश हो रहा है कि अल्लाह ताला फरिश्तों में फख्र कर रहा है और मुझसे कहा है कि जा मेरे नबी से कह देना कि अल्लाह ताला उनके सहाबा के इस अमल पे खुश होके उन्हें मुबारकबादी पेश कर रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, आला हजरत कॉन्फ्रेंस, खतीब हिंदुस्तान अल्लामा आफ्ताब आलम गयासी। बहुत अच्छा, वाह वाह वाह। और सहाबा क्या कहते हैं, फजले रब्बुल ओला, और क्या चाहिए, मिल गए मुस्तफ़ा, और क्या चाहिए, दामने मुस्तफ़ा जिनके हाथों में है उनको रोज़े जज़ा, और क्या चाहिए, और क्या चाहिए। इसकी एक लंबी तफसील है, इसमें न जाकर मैं आपको शॉर्ट में और समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। मेरे अजीज़ों, तो सहाबा ने नबी का मिलाद मनाया और अल्लाह ताला खुश हुआ और पैगाम भेजा। अब एक हदीस सुनिए, सही बुखारी शरीफ की हदीस है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज का मौका है, मैदान अरफात में जलवा फरमा है। साहब जितने हाजी हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगा रहे हैं, मैदान अरफात में है। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत बिलाल को अपने करीब बुलाया और बुलाने के बाद कहा, बिलाल यहाँ जितने लोग हैं उनसे कहो कि वो अपनी आवाज़ को धीमी करे, मैं उनसे कुछ कहना चाहता हूँ। हज़रत बिलाल ने मैदान अरफात वालों को खामोश होने के लिए कहा और मेरे आका ने उन तमाम हाजियों को अपनी तरफ मुखातब फरमाया और मेरे आका ने फरमाया, ए हाजियों खुश हो जाओ, तुम्हारे इस अमल पे अल्लाह तबारक व ताला तुम सबको सलाम भेजता है, अल्लाह तुम्हें सलाम भेजता है। इतना कहना था
के दर्द रखने वाले, उम्मत की फिक्र रखने वाले हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन हुजूर की बारगाह में हाजिर हो जाते हैं। अर्ज करते या रसूल अल्लाह फिदा का उम्मी व अबी, या रसूल अल्लाह क्या अल्लाह ताला का सलाम सिर्फ यहाँ आज जितने हाजी हैं उन सब के लिए है, या क़यामत तक जो हाजी मैदान अरफात में होंगे उन सबको भी अल्लाह का सलाम आएगा? हजरत उमर फारूक जानते थे ये गैबदा नबी है, ये आज की ही खबर नहीं देंगे बल्कि क़यामत तक जो कुछ भी होने वाला है उन सब की खबर भी मेरे आका को मालूम है। इसलिए कि बरेली का इमाम अहमद रजा कहता है और कोई गैब क्या तुमसे नेहा हो भला जब ना खुदा ही छुपा, तुम पे करोड़ों दुरूद। हजरत उमर फारूक ने जब इतना कहा था मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ऐ उमर आज जितने लोग अरफात में है सिर्फ उन सबको अल्लाह सलाम नहीं कहता है बल्कि क़यामत तक जो मैदान अरफात में अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं लगाएंगे अल्लाह उन सब पर सलाम भेजता रहेगा। जब हजरत उमर ने ये पूछा था मेरे आका ने तस्दीक फरमाई थी तो अब बात समझ में आ गई है, अब फैसला समझ में आ गया है कि जितने मैदान अरफात में थे क़यामत तक उन सब पर अल्लाह सलाम भेजता रहेगा। तो जितने लोग मस्जिद नबी में मुस्तफा का मिलाद मना रहे थे क़यामत तक अल्लाह ताला उन सबको पैगाम भेजता रहेगा, अल्लाह खुश होता रहेगा और हम दुनिया वाले को ये पैगाम देते रहेंगे कि शाहों से मिला है ना तवंगर से मिला है, अल्लाह का इरफान उसी दर से मिला है। अरे औरों को मिला है तो मुकद्दर से मिला है, मुझको तो मुकद्दर भी तेरे दर से मिला है। नारे तकबीर, जरा मोहब्बतों के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद, सरकार की आमद, हाथों को उठाकर सरकार की आमद, दिलदार की आमद, ताहा की आमद, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। वाह 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 वाह, क्या बातें मेरी अच्छी लग रही है आपको? 5 मिनट और बोलूं? मुस्कुराकर कह दीजिए सुभान अल्लाह। अल्लाह आप सबको सलामत रखे। बहुत अच्छे लोग हैं आप मेरे अजीजों। ये मेरे आका के मिलाद का ही सदका है कि आज पूरी दुनिया में रोशनी है, आज पूरी दुनिया में उजाला है। मेरे नबी के मिलाद की बरकत तो देखिए। एक यतीम का वाकया अरब के अंदर मिलता है जिसके सर से उसके बाप का साया उठ गया है। मेरे अजीजों, अरब के अंदर एक बच्चा यतीम होता है जो अपनी नज़र से देखता है मेरे माँ के जिस्म पे अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे माँ के जिस्म पे ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। बड़ा गौर से सुनिएगा, मेरे माँ के जिस्म पे ओढ़ने के लिए चादर नहीं है। तो वो बच्चा अपने माँ से कहता है ऐ माँ अगर तू इजाज़त दे तो मेरे बाप के जो भाई है जो मुझे समाज के रिश्ते से चाचा लगेंगे मैं उनके दरवाजे पे जाता हूँ, तेरे लिए कपड़ा मांग के लाऊंगा, तेरे जिस्म पे ओढ़ाने के लिए चादर लेके आऊंगा। माँ कहती है ऐ मेरे बेटे तू अरब की रिवायतों से वाकिफ नहीं है, यहाँ यतीमों को मनहूस समझा जाता है, यहाँ यतीमों के गलों में रस्सी डालकर दरवाजे से बाहर फेंक दिया जाता है। तू जाएगा तेरे अपने तुझे बाहर फेंक देंगे। लेकिन वो नन्हा सा बच्चा है, दिल में उसके मोहब्बत है, उसे ये पता है कि दुनिया में कोई तो होगा जो इंसानियत की बात करता होगा, कोई तो होगा जो मानवता की बात करता होगा, कोई तो होगा जो यकता की बात करता होगा, कोई तो होगा जो समाज को तोड़ने की बात नहीं करता होगा बल्कि टूटे हुए समाज को जोड़ने की बात करता होगा। ये अदम, ये फैसला और ये अहद लेकर वो नन्हा सा बच्चा अपने बाप के भाई के दरवाजे के करीब जाता है। बड़ा गौर से सुनिएगा, किस लिए जाता है? माँ के जिस्म पे कपड़ा मांगने के लिए, माँ के जिस्म पे चादर मांगने के लिए। जैसे वो दरवाजे पे पहुंचता है अपने चाचा के, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ यतीमी के कुछ तकाजे होते हैं, भाई का बेटा आया है मोहब्बत के कुछ तकाजे होते हैं। आपके दरवाजे पे आपके भाई का बेटा आएगा तो जाहिर सी बात है आप उससे प्यार करेंगे, उसे गले से लगाएंगे,
लगाएंगे, उसे कलेजे से लगाएंगे। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। जब वो यतीम बच्चा अपने बाप के भाई के दरवाजे पर जाता है तो उस बच्चे के गले में हाथ डालकर उसे बाहर फेंका जाता है और उसे ये कहा जाता है, खबरदार मेरे दरवाजे पे आना, इसलिए कि तू यतीम हो चुका है और कहीं तेरी मनहूसियत मेरे बच्चे को ना लग जाए, इसलिए तू लौट के चला जा, यहाँ तुझे कुछ नहीं मिलने वाला, यहाँ तेरी जरूरत को पूरी नहीं किया जाएगा। वो नन्हा सा बच्चा है, आब की नए दिल टूट जाता है, कलेजा फट जाता है, वापस लौटता है अपने चाचा के दरवाजे से, मायूसी लेकर आता है कि रास्ते से गुजर रहा होता है। सुनिए सुनिए नबी का मिलाद मनाने वाले, नबी का मिलाद मनाने वाले सुनिए और पूरी दुनिया को मिलाद का सदका बांट दीजिए। मुस्तफ़ा की सीरत का एक अजीम पहलू आपके सामने रख रहा हूं, जमाने वाले को बता दीजिएगा। जब वो यतीम बच्चा अपने दरवाजे से, अपने चाहने वालों के दरवाजे से लौटता है तो दिल में मायूसी है, दिल बड़ा उदास है। तो रास्ते में किसी ने रोककर उस नन्हे से बच्चे से कहा था, ऐ मेरा छोटा सा बच्चा, तेरे आंखों में आंसू है, चेहरा तेरा सूखा हुआ है, आखिर वजह क्या है, आखिर सबब क्या है? तो उस नन्हे से बच्चे ने कहा था, मुझे अपनों ने रुलाया, मुझे अरब की रिवायतों ने रुलाया, मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुलाया है, इसलिए आज मैं मायूस होकर जा रहा हूं। तो उस आदमी ने कहा था, अब आप आंखों से आंसू को पोंछ लो, अब तुझे रोने की जरूरत नहीं है, अब आंखों से आंसू बहाने की जरूरत नहीं है। नन्हे से बच्चे ने कहा था, किस लिए रोने की जरूरत नहीं है, किस लिए अब आंखों से आंसू बहाने की जरूरत नहीं है? तो उस आदमी ने कहा था, हरम मक्का के अंदर एक ऐसा अरब में चांद निकला है जिससे तहतुस्सरा और लामका तक रोशन हो गए, जिससे पूरी दुनिया रोशन हो गई, जिससे पूरी कायनात रोशन हो गई। जब वो दुनिया में तशरीफ लाए थे, अदाअत लिकुसूर शाम, जिसके आने से मुल्क शाम के महल्लात रोशन हो गए, उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहा जाता है। जिसके दरबार से कोई खाली नहीं लौटता, जो यतीमों को कलेजे से लगाता है, जो यतीमों के सरों पे दस्ते शफकत रखता है, जो बेवाओं के लिए सहारा बनता है, जो दुखियों के दुख को बांटता है, जहां दिल तोड़े नहीं जाते हैं, वो नन्हा सा बच्चा है। जब उससे राहगीर की मुलाकात होती है, चेहरे पर खुशी आती है, लौटता है अपने घर के तरफ, माँ कहती है, बेटा मैंने तुझे पहले कहा था, अरब की रिवायतों से तू वाकिफ नहीं है, यहाँ यतीमों को मनहूस समझा जाता है, यहाँ यतीमों को भगा दिया जाता है। तुझे भगा दिया गया ना, तुझे नहीं ना दिया गया, नहीं ना तेरे दामन को मुरादों से भरा गया। बच्चा कहता है, माँ ये तो हकीकत है, मेरी मुरादों को, मेरे दामनों को मुरादों से नहीं भरा गया, लेकिन मुझे एक खबर देने वाले ने खबर दी है कि अरब के अंदर एक मोहम्मदुर रसूलुल्लाह जलवा फरमा हुए हैं, एक आमना के चांद आए हैं जो दुखियों के दुख को बांटते हैं, जो यतीमों को कलेजे से लगाते हैं, जो लोगों के लिए सहारा बनते हैं। ऐ माँ मैं उनके पास जा रहा हूँ, तेरे लिए कपड़ा लेके आऊंगा, तेरे लिए चादर लेके आऊंगा। माँ कहती है, बेटा मैं कभी उनकी चौखट पे जाने की तुझे इजाजत नहीं दूंगी। नन्हे से बच्चे ने कहा था, माँ क्यों इजाजत नहीं दोगी? तो माँ ने कहा था, मैंने सुना है जो उनको देखता है वो उन्हीं का हो जाता है, मैंने सुना है जो इनसे मिलता है वो उन्हीं का हो जाता है, उनके नूरानी चेहरों में खो जाता है, उनके चेहरों की चमक में वो खो जाता है। माँ कहती है, बेटा मैं तुझे जाने नहीं दूंगी। ऐ लोगों सुनिए सुनिए, इस्लाम कितना खूबसूरत मजहब है, नबी के मिलाद से दुनिया में कैसे रोशनी फैली है जरा देखिए। वो बच्चा कहता है, माँ मैं तेरे लिए चादर मांग के लाऊंगा, उस मोहम्मद के दीन को लेकर नहीं आऊंगा। बड़ा गौर से सुनिएगा, आज हमारे घर में अगर कोई मांगने वाला दरवाजे पर आता है तो पहले हमें दुआ देता है, हमारे बच्चों को दुआ देता है, तब अपनी ज़रूरत बताता है, फिर हमसे पैसा मांगता है। लेकिन जब ये नन्हा सा बच्चा दरबारे रसूल में हाजिर होता है तो डायरेक्ट जाकर ये कहता है, या रसूल अल्लाह
लगा, ऐ मोहम्मद अरबी, मैंने सुना है जो आपसे मिलता है वो आपका हो जाता है, मुझे आपका दीन नहीं चाहिए, मुझे अरब की तल्ख हवाओं ने रुलाया है, मुझे अरब के तल्ख हवाओं ने मारा है। आज मैं आपके दरवाजे पे, आपकी चौखट पे एक सवाली बन के आया हूँ। मेरी माँ के जिस्म पे कपड़ा नहीं है, मेरा बाप मर चुका है, मैं एक यतीम हूँ। या रसूल अल्लाह, मुझे माँ के लिए चादर चाहिए, आपका दीन नहीं चाहिए, इस्लाम नहीं चाहिए। मेरे आका वो आका है जिन्होंने ये नहीं कहा कि पहले दीन को कबूल कर, तेरी ज़रूरत को फिर पूरी किया जाएगा, नहीं, बल्कि दुनिया ने देखा मेरे आका ने सहाबा की झुरमुट में अपने जिस्मे नाज से काली कमली वाली चादर को उतारा और उस यतीम के जिस्म पे ओढ़ा दिया, और मेरे आका ने कहा कि तू यतीम है तो आ मुझ मोहम्मद के कलेजे से लग जा। ये इस्लाम है, इस्लाम जहां पे जात नहीं देखा जाता, धर्म नहीं देखा जाता, बल्कि इस्लाम उस मजहब का नाम है जहां मानवता की बात की जाती है, जहां यकता की बात की जाती है, जहां समाज को तोड़ने की बात नहीं की जाती, बल्कि टूटे हुए समाज को, टूटे हुए लोगों को जोड़ने की बात की जाती है। और पूरी दुनिया के लोगों को यह पैगाम दिया जाता है कि मकामे मुस्तफा से है जहां को आशना करना। अरे मुसलमानों का शेबा है मोहम्मद से वफा करना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहब इस्लाम। अल्लाह ताला बहुत अच्छा पैगाम हमें और आपको सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। उलमा बहुत ज़्यादा है, इंशाअल्लाह ताला फिर ज़िंदगी रही तो आपसे मुलाकात होगी। और एक गुजारिश करूँगा कि मिलाद दिल खोल के मनाइए, बावजू हो के जाइए, सर पे अमामा बांधिए, जुलूस में निकलिए, दुरूद पढ़िए, डीजे के चक्कर में बाइक राइडिंग ये सब न कीजिएगा। पूरी दुनिया को पैगाम दीजिएगा नबी का झंडा लेकर कि ये जो झंडा है ये अमन वाला झंडा है, जो सिर्फ एक मुल्क का नहीं है, एक देश का नहीं है, ये मेरे आका का झंडा है। हर देश का एक झंडा है जिसकी एक पहचान है, उसी देश में उसे पहचाना जाता है, उसी देश वाले उसको लहराते हैं। लेकिन ये जो इस्लाम का परचम है ये नेशनल परचम है, ये किसी एक देश का नहीं, किसी एक गांव वाले का नहीं, बल्कि ये हर मोहल्ला, हर गांव, हर इलाके वालों के लिए ये इस्लाम का परचम है। जो भी इसे अपने हाथ में उठा लेता है वो दुनिया को अमन का पैगाम देता हुआ नजर आता है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे है। मेरे हुजूर हमेशा कमाल करते हैं, जो फैसला करते हैं बेमिसाल करते हैं। मेरे हुजूर को शमशो कमर से मत जानो, ऐसे काम तो उनके बिलाल करते हैं। अस्सलामु अलैकुम।